हिंदी च एक कहावत है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰਜ ਹੀ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਬਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਤਰਸਾਨ ਵਾਲੇ ਬੱਦਲ ਨੇ, ਬਰਸਣ ਵਾਲੇ ਬੱਦਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵੈਦਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏਕੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ। धन्यवाद धन्यवाद। सर जो मैं गल कही है किन्नी की सच है? देखिए, ये बात तो आपको सही है ही। आपको जो भी आपको बादल आपको दिख रहे हैं, अभी तरसाने वाले बादल ही दिख रहे हैं, बरसने वाले आपको बादल तो दिख नहीं रहे हैं। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि अभी जो सिनारियो है, अभी जो छिटपुट पार्ट में आपको जैसे एक आध पार्ट में जो बारिश हुई है और जिस तरीके का वेदर सिस्टम बना है, उसके चलते थंडर और लाइटनिंग के चलते आपको टेम्परेचर जरूर कुछ डाउन हो गया है। जिस तरीका से टेम्परेचर अपने उफान पर था, 45 डिग्री, 46 डिग्री, 47 डिग्री, इवन 50 तक आपको पहुंच गया था। उसमें से 3-4 डिग्री की आपको जरूर गिरावट आ गई है। और अभी जो प्रेजेंट जो दिख रहा है, अगले 2 दिनों तक हम टेम्परेचर जो है इसी तरीका का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हीट वेव के केसेस आपको कुछ एक पार्ट्स में ऑब्जर्व किए जाएंगे, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में। और उसके 2 दिनों तक, उसके 2 दिनों बाद एटलीस्ट हीट वेव से राहत मिलने की संभावना है। जहां तक अदर वेदर इवेंट्स आप मान लीजिए, अदर वेदर 2 दिन में एक्सपेक्टेड है, जैसे थंडर हो गया, लाइटनिंग हो गया, आपको डस्ट स्टॉर्म हो गया या फिर गस्टी विंड्स हो गया। ये आपको 2 दिनों तक, 2 से 4 दिनों तक इसकी आपकी संभावना है, जिसके चलते अगले 2 दिनों के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट दिया हुआ है और उसके 2 दिन हमने येलो अलर्ट दिया हुआ है। बारिश पै सकती है कई इलाके? बारिश पड़ेगी, लेकिन बहुत ही थोड़ी बारिश पड़ेगी। ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ? यूजुअली ये येलो अलर्ट में ये तो आपको कंटिन्यूअस रूप से चेंज हो जाते हैं। कोई येलो है, कुछ देर बाद हो सकता है ऑरेंज हो जाए, ऑरेंज है रेड हो जाए, ये तो आपको चेंज होता है। लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन है, आपको मेजर पार्ट वो आपको ये है, सबसे ज्यादा संगीन है, जो कि आपको पंजाब का मालवा रीजन हो गया, या फिर आपको इसका हरियाणा का साउथ पार्ट, या फिर आपको वेस्ट पार्ट हो गया। ये सबसे ज्यादा संगीन है। इसके अलावा अदर पार्ट्स में भी हो सकता है। ये आपको कांस्टेंट हमारे इस पर देखते रहिएगा, मतलब कि वेबसाइट पर देखते रहिएगा, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टेंसेस, वेदर इवेंट्स, हम इसको कंटिन्यूअसली आपको अपडेट करते रहेंगे। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇ ਗਰਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਗਲੇ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ 'ਚ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ। ये अभी तो यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट ही है, अभी आपको ऑरेंज अलर्ट ही है। हाँ, ऑरेंज ही है। और ये सिर्फ इसको लेकर नहीं है, हीट वेव को आपको लेकर नहीं है। मैंने बोला ना, बहुत सारे इवेंट अभी होने वाले हैं। हीट वेव पे एक फैक्टर हो गया, थंडर हो गया, लाइटिंग हो गया, डस्ट स्टॉर्म हो गया, गस्टी विंड्स हो गया। गस्टी विंड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, जैसे कि वो बिल्कुल जनजीवन अस्त व्यस्त होता है। इन सब को लेकर हमने ऑरेंज अलर्ट जारी, मतलब सारे वेदर इवेंट्स को लेकर हमने ऑरेंज अलर्ट जारी हो सकता है। हाँ, ये सब होने की संभावना है। पर वेदर डिपार्टमेंट हमेशा संभावना ही दसदा है कि प्रोबेबिलिटी होती है। हाँ, वेदर देखिए, जो भी ये साइंस है, प्रोबेबिलिस्टिक साइंस ही है। हम इसकी संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट बोल देना ये वो नहीं होता। ये प्रोबेबिलिस्टिक साइंस है, वेदर हमेशा प्रोबेबिलिस्टिक होता है। ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ नहीं होती, ये प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन अभी ये एटलीस्ट जरूर बोलना चाहूंगा, और आप ये रिकॉर्ड भी देख रहे होंगे कि अभी यूजुअली प्रेजेंट ट्रेंड के अनुसार हमारी 90% भविष्यवाणियां सही साबित हो रही हैं। वेदर डिपार्टमेंट जो बोल रहा है, 85 to 90% केस बिल्कुल आपको सही सही हो रही है। सारे स्टैटिस्टिक्स सारा कुछ मिला के सारा कुछ बिल्कुल। हाँ हाँ। अच्छा, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਰਹੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ कि निकलना बहुत औखा हो। देखिए, पहला बात कि जरूरत नहीं होने पर बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है, खासकर पीक आवर्स में 10-11 से लेकर 4-5 बजे तक बिल्कुल ही आपको निकलने की जरूरत नहीं है। और खासकर उन लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं निकलने देना है, जैसे बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए, प्रेग्नेंट महिलाएं हो गई, या फिर गंभीर बीमारी से कोई ग्रसित हो गया, उनको तो बिल्कुल ही बाहर नहीं निकलने देना है। और सपोज करिए हम और आप जैसे लोगों को भी निकलना है दैनिक, मतलब कि रेगुलर ड्यूटी के लिए, अच्छी तरीके से अपने को लाइट कलर से के कपड़े से ढके रहें, कॉटन कपड़े से। सिर को भी लाइट कलर के कॉटन कपड़े से आपको ढके रहें। अपने आप को हाइड्रेट रखें। आपको कांस्टेंट इंटरवल पर आपको दही, लस्सी, कन्वेंशनल जलजीरा, नींबू पानी, आपको शरबत या फिर बेल का शरबत, जो भी इंडियन कन्वेंशनल, कोको कोला नहीं, ये सब आपको कांस्टेंट इंटरवल पर आपको लेते रहें। और सपोज करिए कि इंस्टेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स, यदि आपको कुछ मतली आए, सिर में चक्कर आए, आपको लो मूड फील हो जाए, बहुत ज्यादा थकान महसूस हो गए, आप ये समझिए कि आपका हीट पर असर हो गया है, आप इमीडिएट डॉक्टर को कंसल्ट करें। 3 P ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ 3 P ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰੈਸ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ
ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 90%। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਤੋਂ 3 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 45 ਡਿਗਰੀ ਪਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ 41-42 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਗਲੇ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ਮ ਵਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।